हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और आज हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। तो आज हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखो, तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन तीनों भागों के तीनों ही कार्य अलग अलग होती है। जो पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये 2 भागों में बटा होता है, एक मस्तिष्क में और दूसरा मेरुरज्जु में। तो मस्तिष्क की भी अलग कार्य होती है और मेरुरज्जु को भी अलग ही कार्य होते हैं। नंबर दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसका कोई खास कार्य नहीं होता, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में करा दिया। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसका जो नियंत्रण रहता है ये खोखले भागों पर रहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के खोखले भागों पर इसका नियंत्रण रहता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आइए और देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र इससे बहुत ज्यादा हाई स्कूल में और कंपटीशन में दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है, एक मस्तिष्क में बटा होता है और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के जो है छोटे 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क हमारा 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है अधिमस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मस्तिष्क और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। इनकी 3 भाग होते हैं, तीनों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। देखो, पहले भाग को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले उसका होता है सेरिब्रम, पहला भाग, दूसरा होता है डायनसिफलॉन। और मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला वाला कॉर्टिकल, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल और पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में ही डिवाइड किया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेट। इनके सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। हम पहले बात अधि मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। पहले देखो, अधि मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहा जाता है मस्तिष्क का, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट इसी के अंदर रहते हैं मस्तिष्क के। हम देखते हैं सेरिब्रम भी लगा रहता है। देखो, हमारे अंदर बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, ईश्वर शक्ति, चेतना, ये आदि सब कार्य जो करता है अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम बार-बार काम करता है। नंबर दूसरा डायनसिफलॉन को 2 भागों में बांटा है, एक थैलेमस में बांटा है और एक हाइपोथैलेमस में बांटा है। थैलेमस का कार्य क्या होता है, जो हम ठंडा, गर्म और दुख और दर्द जो पहचानते हैं वो पकड़ते हैं थैलेमस से। हमें ठंडा लग रहा है पानी या गर्म लग रहा है या फिर दर्द हो रहा है किसी चीज के सुनने से, तो ये सब कार्य जो करेगा ये थैलेमस करेगा, अग्र मस्तिष्क का भाग। और इसी का दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारा भूख, प्यास, दुख, दर्द, प्यार, घृणा, इच्छा या फिर खुशी, ये आदि जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं ये हमारे हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होते हैं, हाइपोथैलेमस के अग्र मस्तिष्क से। इसलिए इसे फोर ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क, ये होता है क्वाड्रिजेमिना। ये होता है हमारा दृष्टि, नेत्र और श्रवण शक्ति का कार्य करता है। हमारी दृष्टि, नेत्र यानी कि जैसे हम कहीं ऐसे ऐसी गलत सजा नहीं देखें, हम कभी ऐसा होता है गलत सजा देते हैं तो आगे को छिपाना पड़ता है, तो ये जो कार्य करता है वो यही कार्य करता है। और श्रवण शक्ति, ये सुनने की शक्ति जो प्रदान करता है, ये हमारा क्वाड्रिजेमिना होता है, मध्य मस्तिष्क का पहला भाग। और नंबर दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसका सिर्फ एक कार्य होता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ना, और इसका कोई कार्य नहीं होता है। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क पे। पश्च मस्तिष्क का पहला भाग होता है सेरिबेलम। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने के कार्य होता है। सेरिबेलम जो है हमारे मस्तिष्क का संतुलन बनाता है और बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता है। इसी का दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लिगेट। ये सिराव होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे चलानी है, ये सब जो है मेडुला ऑब्लिगेट के नियंत्रण करेगा। मस्तिष्क, एक तो भाग मस्तिष्क का, दूसरा भाग मेरुरज्जु है। अब मेरुरज्जु क्या कार्य करता है देखते हैं। मेरुरज्जु जो कार्य करता है अचानक होने वाले कार्य, जैसे कि सांप को देख करके डर जाना, अचानक से पीछे आगे कोई एकदम से जोर से बोल देता है तो हम चौंक जाते हैं, ये सारे कार्य मेरुरज्जु करता है। ऐसा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है एक सूचना प्रदान करता है मस्तिष्क को। तो ये सूचना जो है जब अचानक वाले कोई कार्य होते हैं तो ये सूचना जब मस्तिष्क को प्रदान नहीं कर पाता तो वो अपना कार्य भी नहीं कर पाता ठीक से। इसीलिए हम कभी कभी देखा होगा तुमने कि जब कोई बोलता है जोर से या फिर कभी कोई ऐसी एक अचानक सांप को देखकर पीछे हट जाना या इस तरीके की घटना होती है तो हम एकदम अचानक से क्या हो जाता है कि डर जाते हैं। तो ये सब कार्य क्या होता है, मेरुरज्जु करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और इससे आने वाली वीडियो में आगे देखते हैं तो क्या होता है।